सिंह काका, मनोज ये आपको क्या लग रहा है, एक तरफ यहां यूपी में इनकाउंटर चल रहे हैं, उस पर ये मसला थमा नहीं है, वो महाराष्ट्र में एक इनकाउंटर हो गया, क्या ये बीजेपी की पॉलिसी है क्या जो यूपी से महाराष्ट्र चली गई है, और क्या इस पर वोट मिलता है क्या मनोज आपके हिसाब से? नहीं, ये बीजेपी की ही पॉलिसी है। ये तो सही है कि ये जो बर्बरतापूर्ण जो इनकाउंटर वाली पॉलिसी है, ये भारतीय जनता पार्टी की संरक्षित पॉलिसी है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इसको आदर्श स्वरूप बनाया गया। इसको आदर्श स्वरूप उसी तरह बनाया गया जिस तरह से एक समय में बुलडोजर वाली संस्कृति को आदर्श स्वरूप बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। उत्तर प्रदेश समेत बीजेपी शासित पूरे देश के राज्यों में बुलडोजर की तानाशाही संस्कृति को लोकतंत्र वाली संस्कृति बताया, और जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के सरकारों पर थप्पड़ मारा कि नहीं, ये सिर्फ बुलडोजर की संस्कृति लोगों का घर ही नहीं डिमोलिश कर रही है, बल्कि हमारे दुनिया के सबसे विशालतम लोकतंत्र की भावना को डिमोलिश कर रही है, तो सर्वप्रथम तो भारतीय जनता पार्टी को उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। एक बात जफर भाई कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के लोग अपराधियों को संरक्षित करते हैं। जफर भाई, मैं समझता हूं कि ठीक से आप पढ़िए, हम लोग नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पूर्वांचल के सबसे ताकतवर और सबसे दुर्दांत अपराधी से जाकर के जेल में मिलते हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार बातें करी है। तो आप तो अपराधियों को जेल से लेके उनके घर तक संरक्षित करते हैं। अब आप पूछिए हमसे कि कैसे करते हैं, अब सुनिए कि कैसे करते हैं। इस देश में हत्या और रेप का दोषी है, कौन दोषी है? गुरु राम रहीम। और गुरु राम रहीम को 6 बार पेरोल देने वाले, जिस गुरु राम रहीम जो आपके आदर्श हैं, आपके पार्टी के नेता जाके उसका चरण वंदना करते हैं, उसको 6 बार पेरोल देने वाले, 6 टाइम पेरोल देने वाले सुनील सांगवान को आपने वीआरएस दिया और अपने पार्टी से आपने चुनाव लड़ाया दादरी से हरियाणा में। जानते हैं कि नहीं महाराज? जानते होंगे, थोड़ा बहुत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आइए, अब तो राज्यसभा चली गई है, फिर देगी भारतीय जनता पार्टी। वंदना गाइए, उनके कुकृत्यों को आप महिमा मंडन करिए, लोकतंत्र को डिमोलिश करिए, एमएस गलवर्कर वाली और सावरकर वाली वर्णवादी व्यवस्था को लागू करिए। यही तो चाहते हैं, आपकी राज्यसभा सदस्यता बनी रहे। आपको मुबारक हो जफर भाई। अरे थोड़ा बहुत तो सच बोल लेते हैं आप। कितना बेहयाई से उत्तर प्रदेश में 28 तारीख को एक डकैती हुई, 2 लोगों का इनकाउंटर कर दिया गया। मैं ये जानना चाह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की जनता समेत पूरे देश की ये जनता जानना चाह रही है मानक भाई, कि क्या उत्तर प्रदेश में अब जिस पर आरोप लग जाएगा उसको इनकाउंटर कर दिया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि सबसे बड़े बड़े आरोप और सबसे ज्यादा अपराध के दोषी उनके स्वजाति लोग हैं उत्तर प्रदेश में, उनका क्या इनकाउंटर करेंगे? ये सब सवाल है। अच्छा, एक ही पार्टी पर सारे अपराधों में शामिल होने के आरोप आप मत लगाइए। आज ही एक आप ही के पार्टी के नेता हैं, जाली नोट के केस में पकड़े गए, आज ही पकड़े गए, जाली नोट छाप रहे थे, पूरा गैंग। मानक जो भी हमारे पार्टी का दोषी पाते हैं आप व्यक्ति को, कानून के अनुसार उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि कानून का राज रहे। समाजवादी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी हमेशा ये चाहते हैं कि जो संविधान में, जो अनुच्छेद 14 में जो कानून का का भाव है, जो भाग रहा हो, जो अपराधी भाग रहा हो, पुलिस पर फायरिंग कर रहा हो, उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? नहीं, उसके साथ वही किया जाना जो अपराधी भाग रहा हो। कब पुलिस पर? उत्तर प्रदेश में आपको पढ़ना चाहिए, आज इंडियन एक्सप्रेस पेपर पढ़िए, एक ही कहानी, फिल्मी कहानी बना दी जाती है, फिल्मी कहानी बना दी जाती है, और फिल्मी वाला एक दिन का नायक बनाया जा रहा है कि हर अपराधी भागता है, मोटरसाइकिल से आता है, सड़क पर थोड़ी घास होती है, अपराधी फिसलता है, फायर करता है, उसके पैर में गोली मारी जाती है, फिर सीधा सर में गोली मार दी जाती है। अपराधी कहीं स्वजाति हो तो उसको एमएलसी बना दिया जाता है, अगर धनाढ्य हो तो। अरे अभी उसमें जाति मत लाइए। अभी पहले आप ओबीसी को मारा जा रहा है कर रहे थे, फिर उसमें अगला भी एक आ गया। ऐसा नहीं, ऐसे मत करिए। मैं मानक नहीं ला रहा हूं, जो मान्यताएं, जो रिकॉर्ड है आप बताइए ना। उत्तर प्रदेश में मैं जानना चाह रहा हूं कि हाथरस के अपराधियों पर गोली क्यों नहीं चली? मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, प्लीज बताइए, हाथरस के अपराधियों पर गोली क्यों नहीं चली? उनका घर क्यों नहीं गिरा? प्लीज बताइए मानक। ओके, जफर भाई बोलिए, उसके बाद जा रहा हूं आगे। संजय